अगर ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास की दृष्टि से देखा जाए तो दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक आस्तिक, दूसरे नास्तिक। आस्तिक उसे कहते हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को मानता है। इसके विपरीत नास्तिक उसे कहते हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता। कोई व्यक्ति आस्तिक है किंतु जरूरी नहीं कि वह सही हो। ठीक ऐसे ही कोई व्यक्ति नास्तिक है, इसका मतलब ये नहीं कि वह गलत है। किसी भी इंसान के सही या गलत होने का निर्धारण उसे गुण, कर्म और स्वभाव तथा चिंतन, चरित्र और व्यवहार से किया जाता है, ना कि उसकी मान्यता से। इसीलिए आज हम आपको कलयुग में घटित कुछ ऐसी कथाओं के बारे में बताएंगे जिनको देखने और सुन लेने के बाद लोगों में नास्तिक से खुद को आस्तिक में बदल देने की सोच आ गई। पहली घटना एक बार की बात है जब किसी गांव में शिव के मंदिर में अचानक से मूर्ति के पास एक सोने का थाल आकर रखा गया और उसके लिए एक भविष्यवाणी हुई कि जो भी शिव का सच्चा भक्त होगा उसे यहाँ थाल मिल जाएगा। इसके बाद वहाँ पर गांव के आसपास के सारे लोग सोने की थाल के लालच में आकर इकट्ठा हो गए और उसे प्राप्त करने के लिए सभी लोग अपना हाथ आजमाने लगे। वहां के पुजारी, मंत्री, सेवक और आम जन लोगों द्वारा थाल के सामने जाकर अपनी भक्ति का परिणाम बताने लगे और जैसे ही थाल उठाते तो वह थाल सोने से पीतल में बदल जाती। लेकिन सोमवार का व्रत करते हुए शिव जी को प्रणाम करने जब एक किसान वहां पहुंचा तो लोगों द्वारा उसको जागरूक किया गया कि वह जाकर शिव के सामने अपना परिणाम दे। हालांकि ये सब तो उसे पता भी नहीं था और ना ही उसे कोई लालच था, लेकिन सबके कहने पर उसने जैसे ही थाल को उठाया तो सोने की थाल सूरज की तरह चमकने लगी और लोग समझ गए कि वह ही शिव का असली भक्त है। जब लोगों ने इसके पीछे का रहस्य जानने के लिए उससे पूछा तो किसान ने कहा कि मैं तो सिर्फ खेती करके लोगों के लिए अनाज लगाता हूँ और लोगों के साथ अच्छा करता हूँ, ना ही मैं कोई ज्यादा भक्ति करता हूँ, ना मंदिर ज्यादा आता हूँ। मेरा तो कर्म ही अपनी पूजा है। ये कहने के बाद किसान वहां से चला गया और लोग समझ गए कि सच्चे मन से किया हुआ काम ही भगवान के लिए एक अच्छा कर्म माना जाता है, जिसे सुनकर लोगों की धारणा बदल गई। दूसरी घटना किसी जंगल में एक राघव नाम का आलसी लड़का रहता था। वहाँ कोई काम नहीं करता था, सिर्फ दोनों समय घर का खाना खाता रहता था और किसी पेड़ के नीचे आराम करता रहता था। एक दिन उसके घर वालों ने तंग आकर उसे घर से भगा दिया। तब वहां पास ही मौजूद वाटिका में ऋषि के यहाँ चला गया, जहाँ सिर्फ पूरे समय भगवान की भक्ति करनी होती थी और बदले में खाना मिलता था और कोई काम भी नहीं करना होता था। इसीलिए ऋषि से आग्रह करके वह वहां रहने लगा। उसे 1 महीना हो गया। तब एक दिन एकादशी के दिन आया। तब आश्रम में सभी लोग व्रत कर रहे थे। तब उसने ऋषि से कहा कि ऋषि, मैं भूख सहन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे भूख लगी है। तब ऋषि ने कहा कि कोई बात नहीं राघव, तुम खाने की सारी सामग्री लेकर नदी के उस पार चले जाओ और वहां खाना बनाकर खा लेना, लेकिन याद रखना कि प्रभु श्री राम का भोग लगाना मत भूलना। तब राघव नदी किनारे गया और खुद का और प्रभु श्री राम का भोजन बनाया और तब भोग लगाया तो श्री राम सीता जी को भी साथ लेकर आ गए और जब उन्होंने वह भोग खा लिया तो राघव भूखा रह गया। अगली बार जब एकादशी फिर आई तब वह ऋषि से 3 लोगों का राशन लेकर आया। तब जैसे ही राघव ने श्री राम को भोग के लिए बुलाया तो श्री राम के साथ उनके सारे भाई भी आ गए और तब भी राघव के लिए कुछ नहीं बचा। इसके बाद अगली एकादशी फिर आई तो उसने ऋषि को सारा वृतांत सुनाया और बहुत सारा अनाज ले गया। लेकिन ये जानकर ऋषि आश्चर्यचकित हो गए और राघव का पीछा किया। इस बार राघव ने भोजन नहीं बनाया बल्कि पहले श्री राम को बुलाया तो श्री राम अपने पूरे राम वंश को लेकर आ गए।
तब राघव ने राम से कहा कि हे प्रभु, मैंने इस बार भोजन नहीं बनाया है, अब आप सभी लोगों को बनाकर खाना होगा। ये सब देखकर ऋषि सामने आए और कहने लगे कि राघव, तुम अकेले ऐसे क्यों बैठे हो, आखिर क्या बात है। तब राघव ने कहा कि देखिए, श्री राम अपने पूरे राम वंश के साथ आ गए हैं और खुद ही खाना बनाकर खा रही है, इसीलिए मैं बैठा हूँ। लेकिन ऋषि ने कहा कि मुझे तो भोजन सामग्री और तुम्हारे अलावा तो कोई दिख ही नहीं रहा है। तो ये बात सुनकर श्री राम ने राघव से कहा कि क्योंकि राघव तुम सरल हो, ऋषि सरल नहीं है, इसीलिए मैं उनको नहीं दिख रहा हूँ। ये जानकर ऋषि को बहुत पश्चाताप हुआ और खुद सहित दूसरे लोगों को भी सरल जीवन जीने की बात जिंदगी भर देते रहे। तीसरी घटना, महाकवि विद्यापीठ शिवजी के बहुत बड़े भक्त थे। शिवजी उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि वे उनके यहाँ उगना नाम के नौकर की हैसियत से काम मांगने चले गए। हालांकि विद्यापति ने उनसे काम के लिए साफ मना कर दिया था, लेकिन काफी विनती करने के बाद विद्यापति ने 2 वक्त का भोजन देने की बात पर उन्हें अपने यहाँ सेवक के रूप में रख लिया। एक बार विद्यापति उगना को लेकर जंगल में जा रहे थे। वहां उन्हें अचानक से प्यास लगी। तब उन्होंने उगना से पानी लेकर आने को कहा। तब उगना, जो कि शिवजी थे, अपनी जटा खोलकर पानी निकाल लाए और जब विद्यापति को पानी का स्वाद गंगा नदी जैसा पवित्र लगा, तब वो समझ गए कि उगना ही शिव है और वे उनके पैरों में गिर गए। तब शिव जी अपने असली रूप में आए और उनको बताया कि वे उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न है कि अब वहां उनके उगना नाम से ही रहेंगे। लेकिन कभी भी ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। फिर एक दिन विद्यापति की पत्नी किसी गलती के कारण उगना को जोर जोर से मार रही थी। तब विद्यापति ने अपनी पत्नी से कहा कि अरे, ये तो साक्षात शिवजी है, इन्हें मत मारो। तब शिवजी वहां से तुरंत गायब हो गए और फिर विद्यापति दर दर की ठोकरें खाते हुए शिवजी को इधर उधर ढूंढने लगे। तब शिवजी को दया आई तो शिवजी विद्यापति के सामने प्रकट हुए और कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ तो नहीं रह सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक शिवलिंग देता हूँ जो तुम्हारे पास हमेशा रहेगा। और जहाँ वह शिवलिंग था, आज वहाँ पर उगना महादेव नाम से एक मंदिर है जिसकी आराधना सनातन धर्म कर रहा है। और विद्यापति की तरह ही सभी भक्तों की बातें सुनकर सबकी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। चौथी घटना, बांग्लादेश देश के किसी मुस्लिम गांव में हरिराम खान नाम का एक युवक रहता था जो धर्म से मुस्लिम था, लेकिन श्री कृष्ण की आराधना किया करता था और हमेशा हरि हरि कहता था। श्री कृष्ण भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा इतनी थी कि इसी वजह से उसने खुद का नाम भी हरिराम खां रख लिया था। ये सब देखकर मुस्लिम समाज के सभी लोग उससे घृणा करने लगे। इसलिए सभी मुस्लिमों ने मिलकर एक योजना बनाई और उसके ऊपर मुस्लिम समाज की पंचायत द्वारा आरोप लगा दिया। तो काफी समय तक पंचायत चलने के बाद ये निर्णय हुआ कि हरिराम खां को इतने कोड़े मारे जाए जब तक ये मर नहीं जाता। इसके बाद हरिराम को इतने कोड़े मारे कि सभी लोगों ने उसे मरा हुआ समझकर नदी में फेंक दिया। लेकिन अगले दिन जब वह जीवित नदी से बाहर निकला, तब यहाँ बात जानकर सभी मुस्लिम समाज के लोग उसके आगे आकर झुक गए और भगवान के चमत्कार को देखते हुए वहाँ भी हरिराम के साथ मुस्लिम धर्म भूल गए और हरि हरि जपना शुरू कर दिया और मान गए कि धर्म सिर्फ इंसान ने बनाए हुए हैं। लेकिन सच्चे मन से जिस भी भगवान को मानो तो चमत्कार होते देर नहीं लगती। और हिंदू धर्म की आस्था पूर्वक श्रद्धा को देखकर उन्होंने हिंदू धर्म को ना ही माना बल्कि उसे अपना भी लिया। दोस्तों, यही ताकत होती है सनातन धर्म की। जो भी इसकी शरण में आता है वो इसी का होकर रह जाता है। पांचवी घटना, दिल्ली में ध्यानु नाम का भक्त रहता था जो कि अपने सैकड़ों भक्तों के साथ हिमाचल प्रदेश माता ज्वाला के दर्शन करने जा रहा था। लेकिन उस दौर के शासनकाल अकबर ने उसका काफिला रोक लिया और ध्यानु के घोड़े की गर्दन काट दी
और कहा कि जाओ तुम्हारी ज्वाला माँ से इस घोड़े की गर्दन को वापस जुड़वा दो। तब ध्यानु अपने साथियों के साथ हिमाचल प्रदेश ज्वाला माँ के यहाँ गया और कड़ी प्रार्थना की। तब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि घोड़े की गर्दन जुड़ी हुई है। ये चमत्कार देखकर अकबर चौंक गया और वह खुद अपने सैनिकों के साथ हिमाचल प्रदेश गया कि आखिर ऐसी कौन सी माँ है जो हर मनोकामना पूरी कर देती है। तब अकबर ने 50 किलो की सोने की छतरी माता के ऊपर चढ़ाई, लेकिन ज्वाला माँ को अकबर का स्वभाव ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने अकबर के द्वारा चढ़ाई गई छतरी स्वीकार नहीं करी और उसे लोहे की बना दी, जो कि आज भी वहां लोहे की छतरी मौजूद है। इसके बाद इस चमत्कार को मानते हुए अकबर ने ज्वाला माँ के मंदिर के आसपास चारों तरफ वहां जाने वाले लोगों के लिए रात में रुकने के लिए विश्राम गृह बनवा दिया और हर तरह की सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाई, जो आज भी वहां आने वालों के लिए सुविधाजनक है। आखिर कुछ तो बात होगी माँ ज्वाला के चमत्कारों में, जो अकबर जैसा कट्टर मुस्लिम शासक दिल्ली से हिमाचल प्रदेश चला गया। दोस्तों, आगे की और भी घटनाएं जानने के लिए देखते रहिए इसका अगला पार्ट।